अस्सलामुअलैकुम, वेलकम टू द एनकेपीडिया। आज का हमारा टॉपिक है प्राइमरी मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी एंड रीड ओनली मेमोरी। प्राइमरी मेमोरी के दो टाइप्स हैं, दो टाइप्स नहीं है, प्राइमरी मेमोरी के अंदर दो किस्म की मेमोरीज आती हैं, रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। इन दोनों को अच्छे से समझेंगे और इन दोनों के दरमियान डिफरेंस क्या है वो भी समझेंगे। सबसे पहले तो ऊपर वाला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। प्राइमरी मेमोरी होल्ड्स ओनली द इंस्ट्रक्शंस एंड डेटा ऑन विच अ कंप्यूटर इज वर्किंग। जो प्राइमरी मेमोरी होती है, यानी रैम हो या रोम हो, जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो होल्ड करती है, रखती है इंस्ट्रक्शंस रखती है और डेटा रखती है। वो डेटा, वो इंस्ट्रक्शंस अपने पास रखती है जिस पे कंप्यूटर काम कर रहा हो, वर्क कर रहा हो। लाइक इफ़ अगर आप कोई गेम खेल रहे हो या अगर कोई भी प्रोग्राम आपने ओपन किया अपने कंप्यूटर पर, तो सबसे पहले कंप्यूटर क्या करता है, उस प्रोग्राम को फेच करके यानी उठाकर लेकर आके अपनी रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखता है। जब वो वहाँ पर रखता है तब ही वो प्रोग्राम या गेम कुछ भी हमारी स्क्रीन पर ओपन होता है। अगर रैम ना हो, अगर रैम मिसिंग हो तो ये सब नहीं होगा, हमारी स्क्रीन पर कोई भी प्रोग्राम ओपन नहीं होगा। इट हैज़ लिमिटेड कैपेसिटी, उसके अंदर लिमिटेड कैपेसिटी होती है। लिमिटेड कैपेसिटी को इस तरह से कह सकते हैं कि बहुत कम कैपेसिटी होती है कंप्यूटर के हिसाब से। ये बस तब तक ऑन होती है, यानी तब तक यूज़ में होती है जब तक कंप्यूटर ऑन होता है। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है, रैम होती है, वो कम्प्लीटली एम्प्टी हो जाती है, खाली हो जाती है। एंड में लूज डेटा इफ़ द इलेक्ट्रिक पावर इज स्विच्ड ऑफ। जब कंप्यूटर बंद हो जाता है तो पूरा जो उसका डेटा होती है वो ख़त्म हो जाती है जब कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। तो जब कंप्यूटर ऑन होता है तो रैंडम एक्सेस मेमोरी तब ही सिर्फ यूज़ होती है, और इसके लिए यूज़ होती है कि जब भी हम किसी भी प्रोग्राम को ओपन कर रहे हों या वो चला रहे हों तो वो अपने हमारे कंप्यूटर से वो प्रोग्राम उठाकर रैम में लेकर आती है, फिर रैम से हम उसको यूज़ कर रहे होते हैं। एग्जाम्पल्स ऑफ प्राइमरी मेमोरी और रैम एंड रोम, जैसे कि मैंने आपको बताया। अब रैम को पढ़ रहे हैं, द टाइप ऑफ मेमोरी दैट कैन बी एक्सेस्ड रैंडमली। ये वो टाइप है मेमोरी का जिसको रैंडमली एक्सेस किया जाता है कहीं से भी। दैट इज एनी बाइट, वो कोई भी बाइट है मेमोरी का, ऑफ मेमोरी कैन बी एक्सेस्ड डायरेक्टली विदाउट टचिंग द अदर बाइट। ये वो बाइट है मेमोरी का जिसको डायरेक्टली एक्सेस किया जाता है किसी और बाइट को टच किए बगैर। डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड टेम्परेरीली। जो डेटा होती है या इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो इसमें स्टोर रहती हैं टेम्पररी, परमानेंटली स्टोर नहीं होती, टेम्परेरी होती हैं, कुछ टाइम के लिए होती हैं, जब तक वो प्रोग्राम हमारे कंप्यूटर पे चल रहा हो। जब वो बंद हो जाएगा या हम उसको क्लोज कर देंगे या कंप्यूटर को बंद कर देंगे तो द डेटा एंड इंस्ट्रक्शंस विल बी लॉस्ट फ्रॉम रैम। इट इज़ फास्ट, ये बहुत फास्ट होती है। कंप्यूटर्स कैन नॉट वर्क विदाउट इट, कंप्यूटर इसके बगैर काम नहीं करते। मैंने आपको बताया ना, कंप्यूटर पे हम जो भी चला रहे होते हैं, फर्स्ट स्टेप कंप्यूटर का ये होता है कि सबसे पहले जो चीज़ हम चलाना चाह रहे होते हैं वो उठाकर पहले रैंडम एक्सेस मेमोरी में रखता है, फिर वहाँ से हमें एक्सेस देता है। नाउ रीड ओनली मेमोरी। रीड ओनली मेमोरी क्या है? द मेमोरी वी कैन ओनली रीड, जिसको हम सिर्फ रीड कर सकते हैं, उसको चेंज नहीं कर सकते, एडिट नहीं कर सकते, उसमें कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, वो जस्ट रीडेबल होती है बट कैन नॉट राइट, उसको राइट नहीं कर सकते। जो रैंडम एक्सेस मेमोरी होती है ना, वो रीड एंड राइट होती है, यानी आप उसमें किसी भी प्रोग्राम को जाकर वो चला रहे हो तो दैट्स राइटिंग। लाइक हम उसमें राइट भी कर रहे हैं ना, सिर्फ उसको रीड नहीं कर रहे। लेकिन रीड ओनली मेमोरी में हम वी कैन नॉट राइट, वी जस्ट रीड इट। मेमोरी सिर्फ रीड होती है, हम उसमें कोई भी अपना इनपुट नहीं दे सकते। राइट का मतलब बेसिकली ये होता है कि इनपुट देना। तो रीड ओनली मेमोरी, इंस्ट्रक्शंस आर स्टोर्ड इन इट परमानेंटली। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो परमानेंटली एडिड होती हैं, इसीलिए दिस कैन नॉट बी राइट। इसमें जो इंस्ट्रक्शंस, जो डेटा होती है वो परमानेंटली स्टोर्ड होती है,
For example, the instructions to start up a computer are stored in the ROM. तो एग्जाम्पल में उन्होंने बताया है कि जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं कंप्यूटर को स्टार्ट करने की। अब देखिए, कंप्यूटर को हमने बटन ऑन किया, इलेक्ट्रिसिटी ऑन हो गई। अब कंप्यूटर को कैसे पता है कि व्हाट इज़ विंडोज़ या फिर कोई सा भी ऑपरेटिंग सिस्टम क्या है? तो ये बेसिकली जब हम पावर ऑन करते हैं तो रीड ओनली मेमोरी को इंस्ट्रक्शन जाती है, उसके पास पावर जाता है, देन वो अपनी इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करके हमारी स्क्रीन पर एक ऑपरेटिंग सिस्टम को इनिशिएट करता है या स्टार्ट करता है। सो दैट्स बिकॉज ऑफ रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि उसके अंदर इंस्ट्रक्शंस पड़ी हुई हैं। रोम चिप आर नॉट ओनली यूज्ड इन कंप्यूटर्स बट ऑल्सो इन अदर मशीन्स। जो रोम चिप्स होती हैं वो सिर्फ कंप्यूटर्स में नहीं यूज़ होती, वो बाकी मशीनों में भी यूज़ होती हैं, सच एज वॉशिंग मशीन्स एंड माइक्रोवेव ओवन्स। वॉशिंग मशीन्स जो होती हैं ऑटोमेटिक, आजकल देखें वो प्रोग्राम्ड होती हैं। हम कपड़े डाल देंगे और सब कुछ पानी वगैरह हर चीज़ वो खुद ही उसको धोकर अपने टाइम पे मशीन को बंद कर देता है, वाइंड अप कर देता है। हम सिर्फ कपड़े सुखाने के लिए उसमें से निकाल रहे होते हैं। तो हाउ डज दैट हैपन? दैट्स बिकॉज ऑफ रीड ओनली मेमोरी, क्योंकि उसके अंदर रीड ओनली मेमोरी के अंदर इंस्ट्रक्शंस लिखी हुई हैं, वो ही इंस्ट्रक्शंस वो एग्जीक्यूट कर रहा होता है। और माइक्रोवेव ओवन्स, उसमें भी रीड ओनली मेमोरीज होती हैं। हम सिर्फ बटन्स दबाकर जो हमें चीज़ चाहिए होती है हम उसको चला देते हैं, और फिर जब उसका टेम्परेचर एंड एवरीथिंग उसका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा होता है, फिर वो टाइम हो जाता है, वो उतना टेम्परेचर अचीव हो जाता है, तो देन ओवन बंद हो जाता है ऑटोमेटिकली। सो दैट्स बिकॉज ऑफ रोम। रोम स्टोर्स परमानेंट इंस्ट्रक्शंस चीपर देन रैम। रैम से थोड़ा सस्ता होता है और इसमें जो इंस्ट्रक्शंस होती हैं वो परमानेंट होती हैं। तो आपको मैंने रैम की पिक्चर भी दिखाई, मैंने आपको रोम की पिक्चर भी दिखाई। सो मेन डिफरेंस आप खुद ही इसका कैलकुलेट कर सकते हो। रैम क्या है, रोम क्या है? बोथ आर प्राइमरी मेमोरीज। विदाउट रोम कंप्यूटर डजेंट नो, हार्डवेयर डजेंट नो हाउ टू स्टार्ट, हाउ टू इनिशिएट ऑपरेटिंग सिस्टम। सो रोम तमाम ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए और रैम तमाम ज़रूरी है कंप्यूटर के लिए, बिकॉज़ अगर रैम नहीं होगी तो हमारा कंप्यूटर कोई सा भी प्रोग्राम एग्जीक्यूट नहीं करेगा। क्योंकि मैंने आपको बताया कि कंप्यूटर सबसे पहले किसी भी प्रोग्राम को चलाने के लिए उस प्रोग्राम को रैम में लेकर आते हैं, फिर वहाँ से वो चल रहा होता है। और अगर हमें किसी भी चीज़ को परमानेंटली स्टोर करना हो तो हम जो सेव कर रहे होते हैं वो सेकेंडरी मेमोरीज में सेव करते हैं अपनी फाइल्स को, ताकि जब कंप्यूटर बंद हो जाए या वो प्रोग्राम बंद हो जाए तो इट वुड बी एक्सेसिबल अगेन। अगर आपको लेक्चर पसंद आया हो तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड हिट द लाइक बटन। थैंक यू।